देश में दलित आरक्षण के लिए नया खतरा पैदा हो गया है? क्या SC/ST आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसकी गारंटी संविधान से दलितों को मिली है? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिनों से करणी सेना के बैनर तले हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और उनकी 21 मांगों में ये मांग प्रमुखता से शामिल है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। कौन है करणी सेना और कौन है इसके पीछे? 2006 में राजस्थान में बने इस संगठन का झंडा भगवा झंडा है, जो RSS के भगवा झंडा से एकदम मिलता जुलता है। आपने देखा होगा फोटो में कि इसका झंडा RSS के झंडे से मिल रहा है। लेकिन RSS के जितने भी फ्रंटल संगठन हैं, यानी जिसको हिंदी में वो अनुषांगिक संगठन कहते हैं, उनमें करणी सेना का कोई जिक्र नहीं है। RSS के ऐसे कई सारे संगठन हैं जो बाकायदा RSS की सूची में दर्ज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो RSS की तरह काम करते हैं लेकिन RSS से जुड़े हुए नहीं हैं, या RSS उनका दावा नहीं करता है, या वो संगठन खुद भी नहीं बताते हैं कि वो RSS से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी शैली जो है वो पूरी तरह RSS की है। जैसे कर्नाटक में हिंदू सेना है, वो सारे ही मुद्दे उठाती है जो RSS उठाता रहा है, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो वो कर्नाटक में उठाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये संगठन एक तरह से बीजेपी या RSS की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, या उनकी जो दबी छिपी मांगे हैं कि आरक्षण को एक दिन खत्म होना है क्योंकि लोग इसके विरुद्ध हैं, तो यही मांग ये संगठन भी उठा रहा है। RSS ने कई बार कई मौक़ों पर ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो आरक्षण का समर्थक नहीं है। अगस्त 2019 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसके आसपास संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के विरोध में बयान दिया था, जिस पर बिहार में पूरा बवाल मच गया था और बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई थी। इसके बाद तब JDU और बीजेपी का आपस में गठबंधन था। उसके बाद ये लोग जो है इस मुद्दे पर इनके मतभेद हुए और RSS को ये बयान वापस लेना पड़ा। यानी संघ प्रमुख ने बाद में सफाई दी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो इससे इन तथ्यों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो RSS है वो आरक्षण पर अपनी भिन्न राय रखता है। वो अब उसने खुल के कहना बंद कर दिया है कि वो इसके विरोध में है, लेकिन उसकी राय जब भी आती है वो अलग ही आती है। तो सवाल ये है कि आखिर करणी सेना के पीछे कौन है जो ये मांग कर रहा है कि SC/ST आरक्षण खत्म किया जाए। अब एक और पहलू बताता हूँ इसका, या एक तथ्य और बताता हूँ कि हरियाणा और राजस्थान में जब करणी सेना का नाम आया तो उस समय एक नाम उभरा था सूरजपाल अम्मू का। पद्मावत फिल्म रिलीज़ हुई थी संजय लीला भंसाली की, और उसमें पद्मावत के किरदार को लेकर इन लोगों का एतराज़ था कि उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, और इन लोगों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, तोड़फोड़ की थी। गुड़गांव में स्कूली बच्चों की बस को रोक के उसके शीशे तोड़ दिए गए थे, और ये सारी घटनाएं आप जानते होंगे या सुना होगा, और नहीं तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो उस समय सूरजपाल अम्मू का ये नाम उभरा था, और सूरजपाल अम्मू उस समय हरियाणा बीजेपी से बाहर कर दिए गए थे अपने विवादित बयानों की वजह से। लेकिन इस घटना के सूरजपाल अम्मू ने मेवात में मेव मुसलमानों के खिलाफ तमाम वहाँ पे कई सारे धरने आयोजित किए, कई सारे प्रदर्शन आयोजित किए। तो उसके बाद बीजेपी ने फिर से उनको अपना प्रवक्ता घोषित कर दिया, यानी हरियाणा बीजेपी ने अपना प्रवक्ता घोषित कर दिया। तो ये सीधा संबंध है बीजेपी का जो सूरजपाल अम्मू से जुड़ता है, जो सूरजपाल अम्मू राजस्थान और हरियाणा में करणी सेना के लेकर सक्रिय रहे हैं, और जून 2021 में बीजेपी ने उन्हें अपना फिर से प्रवक्ता घोषित किया है, हरियाणा बीजेपी ने। तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से करणी सेना का संबंध बीजेपी या संघ से है, और झंडा भी उसको स्पष्ट कर रहा है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र हम ये मान लें कि करणी सेना का संबंध RSS या बीजेपी से नहीं है? तो
अब ये देश के तमाम दलितों और उनके SC ST संगठनों को सोचना है कि करणी सेना का जो 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है भोपाल में, वो किस तरह उसको कंडेम करेंगे या किस तरह उसको चुनौती देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस बात पे इसमें कोई शक नहीं है कि वो SC ST आरक्षण के पक्ष में रहते हैं, यहाँ तक कि BJP भी रहती है। लेकिन जब बातचीत होती है या इस तरह के आंदोलन उभरते हैं, तब जिस तरह से उसकी गतिविधियाँ होती हैं तो शक चला जाता है। तो SC ST लोगों को सोचना होगा कि उनके आरक्षण पे जो खतरा मंडरा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दाएं बाएं से इसका विरोध करवा के इसके पक्ष में एक माहौल बनाया जा रहा है कि देर सवेर आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। विचार कीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि आप लोग जो SC ST समाज के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो कैसे इसे चुनौती देना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी वाणी, अधिक से अधिक संख्या में इसे सब्सक्राइब करें। मैं हूँ यूसुफ किरमानी। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।